वेलकम बैक। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आपका स्वागत है। तो आज मैं +1 के लिए कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक्चुअली अभी छुट्टियों में मेरे पास कई सारे बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स भेजी, अलग अलग स्कूल के बच्चे थे, तो उन सब की प्रॉब्लम्स को मैंने एक सम अप कर दिया एक असाइनमेंट के अंदर। तो ये हमारा असाइनमेंट है जो मैंने उन प्रॉब्लम्स के बेस के ऊपर प्रिपेयर किया है। तो इसमें हर एक स्कूल के बच्चों की प्रॉब्लम्स है जो भी उन्होंने मेरे पास सेंड किए हैं। तो इसको मैंने मिला के जो असाइनमेंट बनाया है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें पहले क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन से असाइनमेंट को आप लोग डाउनलोड करिएगा, प्रिंट करवाइएगा उसको, उसके बाद उसके ऊपर अपने हिसाब से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करिए। इसके बाद मेरी वीडियो ऑन करिएगा, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो वहाँ से आपने हेल्प लेनी है, ठीक है। तो अब जैसे कि मेरा जो असाइनमेंट है इसमें मैंने 4 सेक्शन बना रखे हैं। तो जो सेक्शन ए है हमारा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो बोर्ड की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग भी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिएगा कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बेटे कहता है कि व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन CO2। क्लियर। तो यहाँ पे हमें एक कंपाउंड दिया गया है, CO2 कंपाउंड दिया गया है। तो इस कंपाउंड के अंदर बेटा हमसे पूछा गया है कि कार्बन की परसेंटेज क्या होगी। तो बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन है ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, सबसे पहले देखना है कि इसका मोलर मास कितना होगा। अगर हम लोग चले यहाँ पे तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूँ तो कार्बन का हमारे पास मोलर मास होता है 12, एटॉमिक मास बोल सकते हो, और ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 16 2 जा 32। तो जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो टोटल कितना आ गया 44। यूनिट लिखना चाहे तो बच्चा तो यूनिट लिख सकता है, ग्राम, मोल, इनवर्स। अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। तो बेटा इसमें से 44 में से हमारे पास कार्बन कितना है, ओनली 12 है। तो आप लोगों को परसेंटेज निकालनी आती है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/44 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे बेटा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 27.27। तो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन थे, तो इसमें से जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा हमारा 27.27%। क्लियर सबको। अब बेटा मैं आगे की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो आपके असाइनमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो हमें कंपाउंड दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। MM लिख रहा हूं मैं उसको। तो कैल्शियम का कितना होता है बेटे 40, क्लोरीन का होता है 35.5, 2 है तो इंटू 2 करेंगे तो 71। तो सम कितना आएगा 111, और यूनिट क्या रहेगी, ग्राम, मोल, इनवर्स। तो यहाँ पे हमें मोलर मास मिल गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले बेटा मोल्स निकालने हैं, तो हम लोग मोल्स निकाल रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो मोल्स को केमिस्ट्री में स्मॉल m से शो किया जाता है। तो जहां पर भी आपको स्मॉल m लिखा हुआ मिलेगा तो किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, मोल्स की। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट। तो अगर आप इस क्वेश्चन में चेक करें तो गिवन वेट भी कितना है 111 ग्राम, और मोलर मास कितना है 111 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर कितना है 1। तो बेसिकली यानी कि हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल है। अब आप लोग क्या करिए, इसको डिकम्पोज करिए ध्यान से। जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से डिकम्पोज हो जाएगा। तो अगर आप देखें रिएक्टेंट साइड अगर 1 था हमारे पास, तो प्रोडक्ट साइड टोटल कितना आया, 1 तो कैल्शियम आयन आया, 2 क्लोराइड आयन आया। तो टोटल आयन कितने आए, 3 आयन्स। तो यानी कि अगर 1 कैल्शियम क्लोराइड ब्रेक होगा तो 3 आयन्स बनेंगे। तो अगर 1 मोल ब्रेक होगा तो भी कितने हमारे पास मोल्स बनेंगे, 3 मोल्स बनेंगे। तो यानी कि इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3 मोल्स, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, द टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो 3 मोल आयंस। अब कई बच्चे ना मिसकंसेप्ट कर जाते हैं बेटा, मोल किसी के लिए भी यूज हो सकता है, एटम के लिए भी, मॉलिक्यूल के लिए भी और आयन के लिए भी। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आयन के लिए यूज किया है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3 मोल्स ऑफ आयंस। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाता है बेटा। अब इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ जो मेरे असाइनमेंट में है। तो लेट अस सी व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन इन आवर असाइनमेंट। कहता है कि व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम HCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें बेटे तो हमें HCl का वेट दिया गया है। तो मैं सबसे पहले HCl का वेट लिख लेता हूँ, WHCl। क्लियर सबको। 18.25 ग्राम HCl है मेरे पास।
इसके बाद मेरे को यहाँ पे बेटा वाटर दिया गया है। तो अगर मैं वाटर का वेट लिखता हूँ तो वाटर दिया गया है मेरे पास 500 ग्राम, ये हमें प्रोवाइड किया गया। अब इसके बाद कहता है कि व्हाट विल बी मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू, अगर आपका सॉल्वेंट किलोग्राम में है तो 1 बाय करिए, 1 लिखिएगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमारा ग्राम में है तो हम लोग ऊपर लिख रहे हैं 1000, और बाय में आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मोलैलिटी क्या आएगी लेटेस्ट, तो गिवन वेट कितना आ गया हमारे पास 18.25, मोलर वेट बेटा 35.5 तो क्लोरीन का हो गया, और +1 तो कितना हो गया 36.50 इंटू 1000। सॉल्वेंट की मोलैलिटी कितनी है 500, ये आ गया हमारा 2, ये हमारा आ गया 2, और मोलैलिटी आ जाएगी 1। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बेटा 1। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जिसमें मैंने मोलैलिटी 1 दे रखी है। गलती से ना इसमें जो बी ऑप्शन है अगर आप असाइनमेंट में देखो तो 1 मोलर लिखना था हमने, और वो भी 1 मोलर लिख दिया गया है। तो जो डी ऑप्शन है वो 1 मोलर है और बी ऑप्शन 1 मोलर है। तो आप इसमें किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। तो जो डी रहेगा हमारा कितना रहेगा 1 मोलर। बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, 9th क्लास 10th क्लास में आपने पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है कि वो कन्वर्ट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर दे रखा है हमें 200 डिग्री इनटू डिग्री सेल्सियस, इसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आपको कभी भी डिग्री सेल्सियस निकालने हो और फ़ारेनहाइट दे रखा हो तो उसमें आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -30। अब अगर आपने यहाँ डिग्री सेल्सियस निकालना है तो हमारा क्या होगा, फ़ारेनहाइट में कितना दे रखा है 200 -32। क्लियर सबको। अब मैं अगर इसको सोल्व करूंगा तो 5/9 इंटू 168, और जो आपका आंसर आएगा इसमें सोल्व करने के बाद वो आ जाएगा बेटा 93.3। तो ये आपका अल्टीमेट आंसर होगा लास्ट में 93.3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखें मेरे असाइनमेंट के अंदर तो वहां पे वो क्या कह रहे हैं, लेटर से क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वे द मोस्ट, इनमें से किसका वजन सबसे ज्यादा। पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ये दिया गया हमें। सेकंड देखिए 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल पानी दिया गया हमें। थर्ड देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल सोडियम दिया गया हमें। क्लियर। और लास्ट में देता है हमें 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। अगर बेटा मैं आपको बताऊं, जब आपको मोल कंसेप्ट कराया आपके टीचर ने तो उन्होंने बताया होगा कि 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर होता है। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि 1 मोल आपको नाइट्रोजन एटम दिए गए हैं तो उसका वेट कितना होता है 14 ग्राम। सबने पढ़ा है हमने नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, और एटॉमिक मास 1 मोल के इक्वल होता है, और 1 मोल किसके इक्वल होता है 1 ग्राम एटम के इक्वल होता है। तो यानी कि ये तो हो गया हमारा 14 ग्राम। दोबारा बता रहा हूं बेटे, ध्यान से सुनो। 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल एंड 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो आंसर कितना आएगा 14 ग्राम। वाटर की अगर बात करें तो हमारा कितना आएगा 18 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम आएगा 23 ग्राम। क्लियर। 1 मॉलिक्यूल H2SO4 है, तो अगर 1 मोल का बात करें तो 98 होता है, और 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 into 23। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो यानी कि अगर आप इनमें सबसे ज्यादा देखें किसके मोल बन रहा है, सबसे ज्यादा जो मास बन रहा है सॉरी, तो बन रहा है 1 मोल ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 1 मोल ऑफ सोडियम। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन
500 ग्राम सॉरी 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन है 500 मिलीलीटर। बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 और बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो लेट अस गिवन मास कितना है हमारे क्वेश्चन में 5.85। क्लियर? अब बेटा NaCl का केस है। NaCl के केस में ये 23 हो गया और क्लोरीन कितना हो गया 35.5। तो सम विल बी 58.5। तो ये बारे में आ गया 58.5 इंटू 1000 और बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500। तो ये हमारा आ गया बेटा 1/5 या बोले तो 0.2। तो इसमें जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला था 4 मोल पर लीटर, दूसरा था 20 मोल पर लीटर और थर्ड था 0.2 मोल पर लीटर और फोर्थ था 2 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे 0.2 मोल पर लीटर। तो इसको अगर आप लोग ओपन करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं 0.2 मोल बाय लीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि द मास ऑफ 3 ml लिक्विड। यहां पे हमें क्या दिया गया है बेटा, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि द मास ऑफ 3 ml लिक्विड, वॉल्यूम दी गई है लिक्विड की। तो वॉल्यूम कितनी होगी बेटे 3 ml होगी हमारे पास। हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी दी गई है 3.15 ग्राम बाय ml। कहते हैं कि इज करेक्टली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे मास निकालिए। तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम के इक्वल। तो मास किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल। तो डेंसिटी दी गई है आपको 3.15, यूनिट कैंसिल हो जाएगी, मैं लिख रहा, वॉल्यूम दी गई है 3। तो आपका आंसर क्या है 9.45 ग्राम। क्लियर? तो आप इसने यहाँ पे ना हमें इस क्वेश्चन में देना चाहिए था कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहते हैं। उसने कुछ नहीं लिखा तो हम लोग 9.45 के साथ जाएंगे। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, तो पहला ऑप्शन ही 9.45 है। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 9.45। अब आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। अगर मैं 8th क्वेश्चन में देखूं तो ध्यान से पढ़िएगा एक बार। कहता है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये दिया गया बेटे आपको। ये दिया है और उसने हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन। तो बेटा सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसको ओपन करना पड़ेगा, जो ये हमारे पास पॉइंट लिखा है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। तो ये क्या बनेगा 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। और वाटर ही कौन है यहाँ पे इस केस में हमारे पास, सोल्यूट। तो मेरे पास सबसे पहले सोल्यूट के मोल दिए गए 1 और वाटर के मोल हम लोग निकाल लेंगे। 1000 बाय 18 करेंगे अगर हम लोग तो 55.55 आ जाएगा। तो याद रखना होता है एक अच्छे बच्चे को कि अगर कभी भी 1000 ग्राम वाटर दे रखा है या 1 kg वाटर दे रखा है तो उसमें कितने मोल्स होते हैं 55.55। अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, ऊपर सोल्यूट के मोल्स और बाय में टोटल सोल्यूट प्लस वाटर 1/1 प्लस 55.55। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1/56.5। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा 0.177। ये 0.177 आपका आंसर रहेगा इसके अंदर। तो आई होप आप इसको कर लेंगे।
अब बेटा जो 9th क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिएगा असाइनमेंट के अंदर। 9th क्वेश्चन में उसका कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, कि भैया उसने कुछ हमें एलिमेंट दिए हैं और हमसे ये पूछा कि इनमें किसके अंदर सबसे ज्यादा एटम्स है। ए पहला जो ऑप्शन दिया गया ए ऑप्शन वो है 4 ग्राम ऑफ हीलियम। सेकंड जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया 46 ग्राम ऑफ सोडियम। थर्ड जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है 0.40 ग्राम, आई होप 0.40 के हिसाब से किया होगा आपने, ऑफ कैल्शियम। और लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है फोर्थ, वो दिया गया 12 ग्राम ऑफ हीलियम। ये मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए। बड़ा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो मोल्स निकाल लीजिए। मोल का मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था कि मोल क्या होता है, गिवन मास बाय, क्योंकि अभी सारे एटम के केस में तो हम लोग क्या चलेंगे, एटॉमिक मास लिख के चलेंगे। तो यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4, तो गिवन मास भी 4 और एटॉमिक मास भी 4, तो कितने मोल्स आ गए, 1 मोल आ गया। सोडियम का होता है 23, तो यहाँ पे आपके मोल कितने आएंगे 2, 0.40/40, तो यहाँ पे आएंगे 0.01 मोल, क्योंकि इसका 4 था भी ऊपर बताया था, तो कितने मोल आएंगे 3 मोल्स। तो अगर 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल के अंदर n एटम्स होते हैं, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.02 to 23। तो सबसे ज्यादा मोल्स जिसके होंगे उसी के अंदर एटम्स भी ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा मोल्स कितने हैं 12 ग्राम ऑफ हीलियम में, तो इसलिए उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 9। अब बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर मैं असाइनमेंट से पढ़ूं तो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन्ड करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। कहते हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने एक्सप्लेन की थी। ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, देखिए भाई अब पहले एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन एन एटम एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखिए बेटे दो तो इसमें ऑप्शन क्लियरली रॉन्ग है। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम तो जाके बोहर की पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेन होना शुरू हुआ था थोड़ा थोड़ा सा। पोजीशनिंग के बारे में थॉमसन ने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि न्यूट्रॉन के बारे में तो उसने बात ही नहीं की थी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे हमारे पास। पहला पॉइंट कौन सा आ रहा है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम और स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बट लेकिन फिर भी न्यूट्रलिटी, क्योंकि जब न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम इस पॉइंट के साथ नहीं जा सकते ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के साथ। तो हम कौन से पॉइंट के साथ जाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के साथ। तो उस बंदे ने किसको एक्सप्लेन किया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हाँ जी बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कहता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, फिर पढ़ना हो एक बार आपके लिए। क्वेश्चन में कहता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। अब बेटा यहाँ पे जिस टीचर ने भी ये क्वेश्चन दिया है तो उसको पहले हैबर प्रोसेस बच्चों को बतानी चाहिए, वरना इस क्वेश्चन का यहाँ पे तुक नहीं बनता। ठीक है जी, फिर भी मैं आप लोगों के लिए हेल्प करता हूँ। हैबर प्रोसेस होती है बेटा अमोनिया बनाने की। अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिलाया जाता है तो आपका अमोनिया तैयार हो जाता है। ये हमारा अमोनिया तैयार हो गया। अब पहले बैलेंस कर लीजिए इसको, ये हमने बैलेंस कर दिया, ये हमने बैलेंस कर दिया। तो ये आपको स्टोशो दिख रही होगी यहाँ पे, ये जो आगे नंबर लिखा जाता है ना बेटा, इसको स्टिको या स्टोशो जो भी आप बोलते हो, स्टिक्योमेट्री या स्टोशोमेट्री बोला जाता है। तो हमें अगर यहाँ पे क्लियर देखें, अब इस बंदे ने हमसे पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड और अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया। यही बन रही है हमारी लाइन। अब उस बंदे को कितना चाहिए, 20 मोल्स चाहिए। तो 20 मोल चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई हो गए, ये भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10 से। या सिंपल मैथ्स कर लो यार, 2 मोल अगर अमोनिया चाहिए तो 3 मोल हाइड्रोजन है, 1 है तो कितना है 3/2, और 20 मोल चाहिए तो फिर मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना आंसर आएगा 30 मोल्स आएगा दोनों केस में आपका। तो यानी कि आपको कितने मोल्स चाहिए यहाँ पे, 30 मोल्स चाहिए। क्लियर सबको। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट अस सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि इफ 500 ml ऑफ ए वॉल्यूम दे दी बेटे, पहले 500 ml
ऑफ ए 5 मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी दे दी सॉल्यूशन की, कितनी है मोलैरिटी 5, इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, यानी कि उस बंदे ने क्या किया है यहाँ पे इसके अंदर पानी डाल दिया, यानी कि एक कंटेनर था, उस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट था हमारा, उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी 500 ml और मोलैरिटी थी 5। अब इस बंदे ने क्या किया, उसके अंदर पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर दिया और जो नई वॉल्यूम बनी वो कितनी बनी हमारे पास 1500 ml बनी है, यानी 1000 ml पानी डाला है उसने। कहता है कि व्हाट विल बी द न्यू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो इसको m1 v1 करो, इसको m2 v2 करो, अप्लाइंग m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m2 इज इक्वल टू m1 v1 बाय v2, फाइव बाई 3 हमारा आंसर आ गया। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.66, तो यानी जो मोलैरिटी होगी आपकी नए वाली वो कितनी होगी 1.66। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट अस सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आइए। 13 था जो हमारा, कहता है कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम NaOH इन डेसीलीटर ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें NaOH का वेट दिया गया भैया, तो NaOH का वेट कितना दिया गया हमें 2 ग्राम NaOH लिया हमने, और जो वॉल्यूम दी गई है डेसीलीटर दी गई है, तो डेसीलीटर का मतलब होता है बेटा 0.1 लीटर या 1/10। क्लियर सबको? और हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, फिर रीड कर रहा हूँ, मोलैरिटी पूछी गई है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, गिवन मास। तो गिवन मास कितना हो गया 2, मोलर मास NaOH का आएगा 40 इनटू, क्योंकि लीटर में है तो 1 बाय 0.1, ये आ गया 10, ये कैंसल, तो आंसर कितना है आपका 0.5। तो यहाँ पे जो मोलैरिटी रहेगी वो रहेगी 0.5 और सी ऑप्शन है आपका 0.5 मोल पर लीटर। तो इसके साथ हम लोग जाएंगे। अब आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है। कहते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, भी खून के अंदर जो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की इज 0.9 ग्राम पर लीटर। क्लियर? तो यानी कि 0.9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अच्छा फॉर्मूला होता है C6H12O6 is present in 1 liter of solution, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अब आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसका मोलर मास होता है बेटे 180 और यूनिट होती है ग्राम मोल इनवर्स। अब आप मोलैरिटी निकालिएगा, तो मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास। तो गिवन मास कितना होगा इस क्वेश्चन में 0.9 ग्राम, मोलर मास 180 और वॉल्यूम क्योंकि आपने पहले ही कितनी मान ली है 1 लीटर, तो बाय में भी कितना आ जाएगा 1। क्या फॉर्मूला होता था, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता था बेटा, मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे आपने पहले ही वॉल्यूम कितनी मान ली है 1 मानिए, तो 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास, कितनी वैल्यू आ गई 1/200। क्लियर? तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.005। तो यानी कि आपका इसमें जो ऑप्शन सही बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है हमें व्हाट इज मास परसेंट ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज C6H12O6। तो मोलर मास कितना हो गया 180 ग्राम मोल इनवर्स, और इसमें कार्बन कितने अगर हमारे पास देखें तो 72 ग्राम। तो अब मेरे को बताइए परसेंटेज ऑफ कार्बन 72 बाय 180 इंटू 100, तो आपका आंसर आएगा 40%। तो इस तरह से आप लोग इसमें ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो ए ऑप्शन है हमारे पास कितना है 40%। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आइए। 0.0256 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा इसने इसमें, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा कौन सा रहेगा बी,
क्योंकि आपको पता है ना लेफ्ट साइड वाली जीरो काउंट नहीं होती पहले नॉन जीरो नंबर के, तो ये नॉन जीरो नंबर है तो इसके लेफ्ट साइड जितनी भी जीरोज होंगी वो काउंट नहीं होती हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे नोट्स के अंदर या मेरे असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर 17 में, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि द वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C60H122, एक मॉलिक्यूल का पूछा। पहले तो मॉलिक्यूल है क्योंकि दो तरह के एलिमेंट है इसके अंदर। अब बेटे पहले आप इसका मोलर मास निकाल लीजिए। कार्बन का 12 इंटू 60 प्लस 1 इंटू 1 842 आ गया हमारे पास। तो 842 ग्राम मोल इनवर्स है हमारे पास जो मोलर मास है। इसमें से कार्बन कितनी आ गया मैं देखूं तो हमारे पास, अच्छा परसेंटेज पूछी, सॉरी 1 मॉलिक्यूल का पूछा है। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा यूनिट का, लिखे मैंने मोल इनवर्स। तो यानी कि एक मोल में कितने होते हैं हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितने ग्राम हो गया 842 ग्राम। एक मॉलिक्यूल कितने के इक्वल होगा 842 बाय 6.022, ये ऊपर चले जाएगी पावर -23। अब आपने इसको कैंसिल कर दिया करो, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन से। तो अब 6 से इसको डिवाइड करिए, ये आ गया हमारा आंसर। अब आप मैच करिए कि आपका इसमें कोई मैच कर रहा है। तो इन्होंने पावर 121 ले रखी है, तो आप अगर डेसिमल को आगे की तरफ ले आएंगे तो प्लस में 2 चला जाएगा, यानी 1.40 इंटू 10⁻21 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ए मैच करते हैं आपका, तो आप ए के साथ यहाँ पे जाएंगे। अब आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 दिया। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बात करूं तो इस क्वेश्चन में कहते हैं हमें कि 5 लीटर ऑफ 0.4 मोलर H2SO4 कंटेन्स, वॉल्यूम दे दी 5 लीटर, क्लियर। मोलैरिटी दे दी H2SO4 की 0.4, और ये पूछ रहे हैं इसमें मोल्स, ये H2SO4 के मोल्स बता। मैंने आज ही आपको 2-3 बार पहले बताया है मोलैरिटी और वॉल्यूम का रिलेशन। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होती थी, गिवन मास बाय मोलर मास। अब लीटर में है तो 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, मोल्स ही तो होते हैं। ये हमारा निकलेगा H2SO4 के मोल्स। मोलैरिटी कितनी दी गई है पहले 0.4 इंटू 1 बाय वॉल्यूम कितनी दी गई है 5, क्रॉस ले जाइए इसको, तो H2SO4 के मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे 2.0। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन है। तो पहला ही ऑप्शन है आपके पास 2 मोल ऑफ H2SO4। आई होप आप कर लोगे। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बट लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर क्लास में इस लेवल के क्वेश्चन हुए हैं तो ये आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी, क्योंकि टीचर ने तो ये डाल दिए हैं, ठीक है जी। तो अब कहते हैं कि 2 एलिमेंट्स X एंड Y हैव एटॉमिक मास 50 एंड 16 रिस्पेक्टिव। 2 एलिमेंट दिए गए हैं X और Y, इनका एटॉमिक मास दे दिया गया है। X का एटॉमिक मास है 50 और Y का एटॉमिक मास है 16। कहते हैं कि कंबाइन टू गिव ए कंपाउंड हैविंग 32% ऑफ Y। एक कंपाउंड है उसमें 32% Y है। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा बेटे हमसे। ऐसे क्वेश्चन में अगर ये 32% है तो ये कितना होगा 68% होगा। अब ये हमें क्या दिया गया परसेंटेज। अब आप लोग क्या कर लीजिए, इसमें लेट कर लो, लेट टोटल मास। टोटल मास हमने लेट कर लिया 100 ग्राम है कंपाउंड, तो ये कितना हो गया उसमें 68 ग्राम, और ये कितना हो गया 32 ग्राम, क्योंकि हमने लेट कर लिया ना 100। तो अब मेरे को बताओ जो वेट या मास एक ही होता है, तो वेट ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का वेट हो गया ये। अब आप इनके मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स कैसे निकलते हैं मोल्स, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, गिवन मास बाय एटॉमिक।
ये कितना आ गया आपका 2 मोल आ गए वाई के, और जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आएगा 1.36। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो हमारी रेशो क्या आ गई, जो मोल की रेशो है 1.36 रेशो 2। अब इसको होल नंबर बना लीजिए, इसमें बेटा अप्रोक्स में चलना होता है थोड़ा सा, तो जब हम अप्रोक्स में चलेंगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स में 4 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू थोड़ा क्रॉस कर रही है, कोई बात नहीं, 4.08 आ रही है, बट आप 4 ही लिखेंगे इसको। और ये जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी 6। अब सिंपल रेशो में बदल दीजिए तो सिंपल रेशो क्या बनेगी 2:3। तो यानी कि कंपाउंड क्या बना हमारा x2y। फिर बता रहा हूं जिन बच्चों को समझ नहीं आया, पहले तो हमने लेट कर लिए इनके ग्राफ, मोल्स निकाल लिए, मोल्स निकालने के बाद इसको होल नंबर बना लिया मल्टीप्लाई बाय 3 करके, ठीक है ना। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू कितने के इक्वल आ गई 4 के इक्वल आ गई, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी कितने के इक्वल आ गई अप्रोक्स 6 के इक्वल। तो अप्रोक्सीमेशन में करना होता है, तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा x2y। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की, तो लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है। कहता है कि 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स सेम एज इन। ये क्या कह रहा है इधर देखिएगा, 2 ग्राम है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है जी। कहते हैं कि इसके अंदर कितने एटम्स होंगे किसके इक्वल। पहला कहता है कि 4 ग्राम ऑफ सल्फर के इक्वल, सेकंड में कहता है कि 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल, थर्ड में कहते हैं कि 0.5 ग्राम ऑफ N2 के इक्वल, और डी में कहता है बेटा 12.3 ग्राम ऑफ सोडियम। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 ग्राम ऑक्सीजन के क्या बनाने बेटा एटम्स। देखो भैया जो ऑक्सीजन होता है ना वो हमारे पास, आप चाहो तो इसको सिंपल भी कर सकते हो और चाहो तो मॉलिक्यूल मान के भी कर सकते हो। तो मैं इसको एटम मान के ही चला रहा हूं क्वेश्चन। इसका एटॉमिक मास कितना था 16। तो 16 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे Na एटम्स होंगे। एक में कितने हो जाएंगे Na/16। तो 2 में पूछा है हमसे Na/16 × 2, तो कितने आ गए Na/8। तो यानी हमने निकाल लिया कि 2 ग्राम ऑक्सीजन में Na/8 एटम्स हैं। तो अब इसमें से जिसके पास भी Na/8 होंगे वो हमारा आंसर सही होगा। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। तो 32 ग्राम में कितने हो गए Na, एक में कितना हो गया फिर Na/32 × 4 Na/8 आ गया। ये तो हमारा पहला ही आंसर मिल गया हमें, तो यहाँ Na/8 आ गया। बट लेकिन चेक कर लेते हैं इसमें कितने होंगे। 14 ग्राम होता है इसका, 14 ग्राम में कितने हो गए Na/14 × 7 कितना आ गया Na/2 आ। इधर आइए Na/, क्योंकि मोलर मास है ना, मॉलिक्यूल हो गया, तो 28 × 0.5, तो ये तो Na/56 जा रही है वैल्यू। इसी तरह से इसमें जो वैल्यू आएगी Na/23 × 12.3, ये वैल्यू भी क्रॉस करेगी भैया। Na/2 आ गया वैल्यू अप्रोक्स में। तो कौन सा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। तो इस तरह से आप 20th क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसके बाद के क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं आपको